भूल गए हम भूल गए हम कौन थे, क्या थे, किस कारण से हमारे पूर्वजों ने इतने भीषण अत्याचार सहे, क्यों सहे, क्या कारण था, क्यों हुआ था गोधरा। इस बात की चर्चा करने से भी हम संकोच कर देते हैं। तो क्या खाक हम आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे? जब आप जानना ही नहीं चाहते कि आतंकवाद का कारण क्या है, जब आप जानना नहीं चाहते, विश्लेषण करने से डरते हैं, सकुचाते हैं कि जो हमला हो रहा है ये क्यों हो रहा है? क्या हमने उनकी धरती पर हमला किया? क्या हमने उनकी स्त्रियों का अपहरण किया? क्या हमने उनके परिवारों को तबाह किया? क्या हमने उन पे अपना साम्राज्यवाद थोपने का कोई आक्रमण किया? क्या किया हमने कि वे तमाम इतने हजार वर्ष से हम पे अरब देशों से घुड़सवार होके अपने आप को गाजी और मुजाहिदीन कहते हुए, अपने आप को बड़ा जिहादी कहते हुए हम पे लगातार हमले करते आए और हमारे मंदिरों को तोड़कर एक बर्बर अट्टहास करते आए। हम चुप रहे, हमने कभी प्रतिशोध नहीं लिया, हमने कभी उसका जवाब नफरत से नहीं दिया, हमने कभी यह नहीं कहा कि तुमने हम पे हमला किया तो उसका बदला लेने के लिए हम इराक, ईरान और सऊदी अरब तक जाएंगे और जैसे तुमने बर्बरता की उसका तुमको मजा चखाएंगे। हमने कभी यह नहीं किया। वे आए यहां पे, हम लोग हमेशा एक अबूजी विस्मृति का शिकार होते रहे। सबसे पहले व्यक्ति स्वामी दयानंद थे जिन्होंने इन हमलों का विश्लेषण किया। 700-800 साल तक तो इस समाज ने कभी इस बात का विश्लेषण करने की आवश्यकता ही नहीं समझी कि जो हमलावर आ रहे हैं आखिर आ क्यों रहे हैं, क्यों वे हमारे मंदिर तोड़कर हंसते हैं, क्यों वे हमारे मंदिरों पर मस्जिद बना के कहते हैं कि हमने बहुत बड़ी फतेह कर ली। हमने क्या बिगाड़ा? 18 बार दिल्ली का नरसंहार हुआ, 18 बार। हमारे रक्त में, मानस में उस प्रकार की दहशत, उस प्रकार के आतंकवाद की एक तड़प पैदा हो गई, पीढ़ियां गुजर गईं। किस हिंदू ने अपने क्षेत्र में इस बात को बार बार स्मरण कराने की आवश्यकता समझी कि देख तेरे पूर्वज, उन्होंने कुछ नहीं किया था, केवल वे तेरे स्वधर्मी, केवल वे हिंदू होने के नाते इस बर्बर पाशविकता का शिकार हुए थे। किसने यह बताने की आवश्यकता समझी कि दुनिया में, इस पृथ्वी पर केवल एक पहाड़ ऐसा है कि जो इस संपूर्ण पृथ्वी, इस जाति के कुचले जाने के दिन के प्रतीक के रूप में आज भी जिंदा है? हिंदू कुश, जहां हिंदू कुश ले गए अफगानिस्तान। किसको मालूम है इस हिंदुओं को कि वे लोग वे थे कि जहां उस पहाड़ पर तमाम उस क्षेत्र में हिंदुओं को इतनी बर्बरता से तमाम नरसंहार का शिकार बनाया गया था कि जो विजेता बर्बरता पूर्वक आए थे उन्होंने उस पहाड़ का नाम ही हिंदू कुश रख दिया। क्या आपके सीने में उसको देखकर, वह नाम पढ़ के कोई वेदना जगती है? क्या पीड़ा होती है? कितने हिंदू हैं कि जो इस बात से पीड़ित होंगे कि सऊदी अरब में आज भी हिंदुस्तान की सरकार केवल और केवल और केवल मुस्लिम एम्बेसडर भेजने के लिए बाध्य होती है और वहां जाने वाले हिंदुओं को अपने साथ गीता ले जाने की, मूर्ति ले जाने की, जपने वाली माला ले जाने की, अपने किसी देवता का चित्र जेब में छुपा कर ले जाने की भी इजाजत नहीं होती। जो समाज इतना अपमान सहकर भी पैसे कमाने के लिए वहां जाए, उसकी रक्षा करने के लिए ईश्वर भी इंकार कर देता है। किसके मन में पीड़ा होती है कि हिंदुस्तान का नक्शा जो आज हम देखते हैं वह झूठा है, अधूरा है, गलत है। सर्वे ऑफ इंडिया जो नक्शा छाप के आपको अपनी किताबों में देता है, वह नक्शे के अनुसार तो आज हिंदुस्तान है ही नहीं। 15 अगस्त 1947 को मातृभूमि का विभाजन करने के बाद जो हिंदुस्तान हमको मिला, उसके बाद 15 अगस्त 1947 के बाद हिंदुस्तान ने 1,25,000 वर्ग किलोमीटर भूमि चीन और पाकिस्तान के हाथ में दी है। वह शत्रुतापूर्वक, उन्होंने कपटपूर्वक हमसे छीनी। संकल्प किया संसद ने कि वह जमीन वापस लेंगे। मुझे हिंदुस्तान की एक पार्टी का नाम बता दीजिए जो अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह कहती हो कि तुम मुझे वोट दो, मैं सरकार बनाऊंगा। और वह जो 1,25,000 वर्ग किलोमीटर भूमि चीन और पाकिस्तान ने ली है, वापस लेकर मैं हिंदुस्तान के नक्शे को पूरा करूंगा। जब आप इतनी विस्मृति का शिकार हैं, जब आप ये जानना ही नहीं चाहते कि जो आपको, आपके स्वधर्मी बंधुओं को, बच्चों को, स्त्रियों को रात के 2:30 बजे अंधेरे में कुंडी खड़का के मार देता है और फिर कहता है कि मैंने निजाम मुस्तफा के लिए काम किया है, वह क्यों ऐसा कर रहा है? तो मित्रों, आप कैसे उस दहशतवाद का अंत करेंगे? यह दहशतवाद का
प्रारंभ उस मानसिकता से होता है जो मानसिकता कहती है कि केवल मैं ठीक हूं, बाकी सब गलत है, केवल मेरा रास्ता ठीक है, बाकी सब रास्ते गलत है, केवल मेरी पुस्तक ठीक है, बाकी सब पुस्तकें झूठी हैं। जब तक तुम मेरे रास्ते, मेरे पंथ, मेरे संप्रदाय में नहीं आओगे, तब तक तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी, और जन्नत में पहुंचाने का ठेका भगवान ने मुझको दिया, इसलिए मैं तुम्हें हर हाल में पहुंचा के रहूंगा। ये जो नफरत है, ये इस बात से पैदा होती है कि केवल मैं ठीक हूं, बाकी सब गलत है, केवल मेरा रास्ता ठीक है, बाकी सब रास्ते गलत है। इसलिए इस भावना से के वशीभूत जब कोलंबस अपने देश स्पेन से चला था हिंदुस्तान की खोज में, और वह पहुंच गया था वहां अमेरिकास में, तो उस कोलंबस ने वह चिट्ठी जो कोलंबस ने अपने स्पेन के राजा को लिखी, वह चिट्ठी हर हिंदू को पढ़नी चाहिए, उसकी पाठ्य पुस्तक का अभिन्न अंग होना चाहिए। क्योंकि इस कोलंबस के अमेरिका जाने के बाद में जो वहां के रेड इंडियंस, अमेरिकन इंडियंस के साथ बर्बरता पूर्वक व्यवहार हुआ, वह उस मानसिकता का हिस्सा था जिस मानसिकता के कारण आतंकवाद पैदा होता है और जिस मानसिकता का शिकार हम आज हो रहे हैं। उसने स्पेन के राजा को लिखा कि ये सब शैतान के उपासक हैं। क्यों? They are all the worshippers of Satan। क्यों? क्योंकि वे ईसाई नहीं हैं, क्योंकि वे उनके मत के अनुसार नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन सब को मैं आपके रास्ते पे, ईसा के रास्ते पर लेके आऊंगा। जिस जहाज में मुश्किल से 100 लोग आ सकते थे, उस जहाज में गुलाम बना के उसने 700 रेड इंडियंस को भरा था, जिसमें से आधे से ज्यादा लोग उसी जहाज में मर गए थे सांस घुटकर। और कोलंबस द्वारा उस अमेरिका की खोज करने के बाद में अमेरिकन इतिहासकारों के अनुसार 4 करोड़ स्थानीय मूल इंडियंस की हत्या की गई थी। आप गिन के देखिए 4 करोड़ संख्या कितनी होती है। पूरा अमेरिका उनका, जिनका था, अपार सोने की खदानें थी, वे प्रकृति के उपासक थे, भोले भाले थे, निश्चल थे, आगंतुक पर सहज विश्वास करने वाले थे। उन सब का उन्होंने नरसंहार कर दिया, घसीट घसीट कर मारा। और किस प्रकार से मारा, आप भगवान के लिए वो पुस्तकें पढ़िए जो अमेरिकन्स ने लिखी है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कोई व्यक्ति, कोई जाति केवल अपने मजहब का प्रचार करने के लिए इतनी पाशविकता का इस्तेमाल कर सकती है। ये वह नफरत भरी मानसिकता है कि जो अरब के देशों से हिंदुस्तान आते थे, यहां के मंदिरों को तोड़ते थे, यहां की मूर्तियों का भंजन करते थे, यहां के लोगों का नरसंहार करते थे, सिर्फ इसलिए कि उनको सोना चाहिए था, सिर्फ इसलिए कि उनको यहां के खजाने चाहिए थे, सिर्फ इसलिए कि वो यहां के महिलाओं के सौंदर्य को खत्म करना चाहते थे, सिर्फ इसलिए कि वे चाहते थे कि सारी दुनिया में केवल वे और उनका मत और उनका संप्रदाय रहे, ताकि वे गाजी का खिताब ओढ़ सके। ये शताब्दियों से जो अनवरत चली आ रही हमले की परंपरा है, इसके मूल में केवल एक भाव है, नफरत का, दूसरे के विचार के प्रति असहिष्णुता का, केवल अपने को ठीक मानकर बाकी सबको गलत मानने का। हम केवल विस्मृति के शिकार होकर इन हमलों का न विश्लेषण करते रहे, न इन हमलों के प्रति अपने आप को सिद्ध करते रहे। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना। वे चाहते हुए भी डॉक्टर हेड के बाद भी क्रांतिकारी संगठन करके बम फोड़ना और बाकी अंग्रेजों को मारना कर सकते। उन्होंने कहा कि क्या कारण है कि हम बार बार गुलाम होते हैं। शिवाजी का काल तो गुलामी का कालखंड नहीं था, महाराजा रणजीत सिंह का कालखंड गुलामी का कालखंड नहीं था, एक चोल साम्राज्य का कालखंड, जो हम्पी का साम्राज्य बना, हरिहर और बुक्का ने इतना अपूर्व सौंदर्य युक्त विश्व का श्रेष्ठ एक नगर बसाया, वह भी हमारी गुलामी का कालखंड नहीं था। इतने पराक्रमी, वीर, शौर्यवान लोगों के होते हुए भी बार बार हम विदेशियों के हाथों गुलाम क्यों होते हैं? तो एक ही सूत्र था, जब तक इस देश का समाज संगठित नहीं होता और एक दूसरे के सुख दुख में अपना सुख दुख महसूस नहीं करता, तब तक हम इन विदेशियों को परास्त नहीं कर सकते। इसलिए इस संगठन की आवश्यकता। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने घोषित किया था कि एकमात्र अगर हिंदुओं का कोई आदर्श हो सकता है तो वह आदर्श गुरु गोविंद सिंह हो सकते हैं, जिन्होंने कहा था कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं ता मैं गुरु गोविंद कहाऊं, देह शिवावर मोही है शुभ कर्मंते कबहू न डरो अरिसो जब जाहि लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। वो गुरु गोविंद सिंह।